क्लास 10 के 3 महीने खत्म हो गए, जिसमें अप्रैल, मई और जून तो लगभग खत्म ही हो गया है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, और उनके मन में एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि अभी से हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो हमारे ड्रीम स्कोर का टारगेट जो है क्या हम लोग अचीव कर पाएंगे, जिसका आंसर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के रोड मैप वाले वीडियो में हम लोग सारे प्रैक्टिकल चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी फेंका फाकी नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले चीज ये रहेगी कि हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज के डेट तक आपने आपकी पढ़ाई शुरू नहीं की है, आपकी पढ़ाई जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। ये हम लोग एक कंसिडरेशन करके चलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे आगे की प्लानिंग रहने वाली है। दूसरी चीज ये रहेगी कि मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस के 3 चैप्टर्स का ग्रुप मैं आपको देने वाला हूं प्रिपेयर करने के लिए इस रोड मैप में, ठीक है। 3 चैप्टर्स का ग्रुप रहेगा, जिसमें से 2 चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो आपके स्कूल्स में पढ़ाए गए हैं, और 1 चैप्टर ऐसा रहेगा जो इजी है, हालांकि स्कूल में आपके पढ़ाई नहीं गया है, जो आपको खुद से प्रिपेयर करना है, ताकि हमें एक टाइमलाइन मेंटेन करना है जिसमें मैथ्स और साइंस का सिलेबस नवंबर से पहले हमें खत्म करना है। तीसरी चीज, इस वेकेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में मई और जून का रोड मैप मैंने दिया था, जिसमें मैंने आपको मैथ, साइंस और लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट कवर करने के लिए कहा था, और बच्चों का कमेंट यही आ रहा था कि सर आपने सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को क्यों नहीं कवर किया। तो आज के वीडियो में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को मैं कवर कर रहा हूँगा, अगले रोड मैप में ज्योग्राफी को कवर कर रहा हूँगा। चौथी चीज, जितने भी चैप्टर्स में आपको मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में कवर करने के लिए कह रहा हूँगा इस वीडियो में, सारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे आपको ज्यादा दबाव डालना है, ज्यादा फोकस करना है, उन सारे टॉपिक्स के मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी चैप्टर्स में आपको बता रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। और 5वीं चीज, ये जो रोड मैप में आपको बता रहा हूँ, ये जो सारे चैप्टर्स, ये सारी चीजें जो कवर करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें 1 जुलाई से लेके 15th अगस्त तक आपको खत्म करना है। जब आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको लगेगा टारगेट बहुत बड़ा है, मैंने जानबूझ के टारगेट बढ़ा दिया है, और इस टारगेट को 100% देना है अचीव करने के लिए। जितना ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हो उतना ज़्यादा कंप्लीट करना है टिल 15th अगस्त, ये आपका डेडलाइन रहेगा। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स 1 के 3 चैप्टर्स विल बी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, जिनमें से लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके स्कूल में भी पढ़ाया होगा, आपके कोचिंग में भी पढ़ा होगा, तो आपको इन 2 चैप्टर्स को तो आराम से पढ़ लेना है। किस फॉर्मेट में पढ़ना है वो मैंने इस वीडियो में बताया। और तीसरा चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, अपने आप से आपको पढ़ना है। अगेन उस टाइमलाइन में हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, इसलिए मैथमेटिक्स 2 की बात करें तो सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। जिसमें से सिमिलरिटी तो थोड़ा सा किचकट चैप्टर है, काफी बच्चे का मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, तब भी हमें पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम जो छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, इन 2 चैप्टर्स को तो आपके स्कूल में और कोचिंग में पढ़ा गया होगा, बट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी पढ़ाया नहीं गया होगा। वो बहुत ही आसान चैप्टर है जो अपने आप से आप पढ़ सकते हो। और उसी प्रकार से अगर साइंस की बात करें तो साइंस में साइंस 1 की बात करें तो ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और स्पेस मिशन, इन 3 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, टैकल करना है। इसमें से भी ग्रेविटेशन और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये 2 ऐसे चैप्टर्स है जो आपके स्कूल में, कोचिंग में पढ़ाए गए होंगे, तो आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस मिशन अपने आप से आपको पढ़ना है, हालांकि बहुत ईजी चैप्टर है। अगेन साइंस, इस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसका भी मैंने फॉर्मेट इस वीडियो में बताया, आपको जरूर जाके देखना है। और उसी तरीके से साइंस 2 की बात करें तो 3 चैप्टर्स है, जिसमें सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मस्ट गो चैप्टर है जो आपके सारे स्कूल में और कोचिंग में पढ़ाया गया होगा। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 या डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ स्कूल्स में ये चैप्टर पढ़ाया गया है, कुछ स्कूल्स में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया गया है। डिपेंड करता है आपके स्कूल और कोचिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। एंड थर्ड चैप्टर विल बी सोशल, जो कि बेसिक साइंस का चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर। और आज के वीडियो के गेस्ट अपीयरेंस की बात करें विच इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री में 2 चैप्टर को कवर करना है, पॉलिटिकल साइंस में 1 चैप्टर को कवर करना है। हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स विल बी फर्स्ट सेकंड, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, सेकंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, एंड पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर विच इज वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री किस फॉर्मेट में पढ़ना है ये आने वाले 1-2 वीडियो में हमको बता दूंगा, तब तक आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिए। और इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके जरूर चेक करना। उन टॉपिक्स की मदद से आपका प्रिपरेशन और तगड़ा हो जाएगा। और आज के वीडियो के आखिरी पड़ाव की अगर बात करें विच इज लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में क्या कवर कर रहे हैं हम लोग, ग्रामर और कुछ राइटिंग स्किल का पार्ट। जहां पे अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये
कुछ इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स है जिनको समझना है और इनके क्वेश्चंस को, ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगेन उसके साथ हम लोग लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों करेंगे, जिसमें दोनों के 5 एग्जाम्पल्स को कम से कम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो वही अगर मराठी ग्रामर की बात करें तो 3 ही चैप्टर से पढ़ने के लिए, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रचार और विराम चिन्ह, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको एक राइटिंग स्किल का टॉपिक रहने वाले विच इज सारांश लेखन। अगेन इसके भी 5 एग्जाम्पल्स लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, वाई बिकॉज आप मराठी की लिखी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बहुत होने वाले, इसलिए आपको समझ के देख कर 1-2 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए, बाकी 2-3 बिना देखे प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी की बात करें तो हिंदी के ग्रामर में शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, समझना है और ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए जितने आपको अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आएगा विच इज अव्यय, जो कि आसान सा टॉपिक है, जल्दी से कवर अप कर सकते हो। और राइटिंग स्किल में मैं गद्य आकलन दे रहा हूं, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है हिंदी के राइटिंग स्किल में, जिसमें फुल मार्क्स बच्चों को आराम से मिल सकते हैं, बस प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर ही देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब मेरी बारी हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया है क्या और कैसे पढ़ना है। अब आपकी बारी है जो आपको अगले 1.5 महीने तक सिंसियरली पढ़ना है। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अभी एक लाइक करके जाना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में।